हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। लौकी के पौधे पर फल नहीं लग रहे हैं या लग रहे हैं तो वो क्यों झड़ रहे हैं देखिए। और झड़ रहे हैं या सूख जा रहे हैं गलकर, और गल रहे हैं पौधे पर ही। तो इस समस्या से कैसे निकला जाए देखिए। कैसे हम इस जो है गलन की समस्या या सूखने की फल, तो इससे बाहर आ सकते हैं और अपने पौधे पर अच्छे अच्छे फल पा सकते हैं। और देखिए आजकल क्या हो रहा है हमारे यहाँ, तो देखिए अभी कम है, 40 से नीचे का टेम्परेचर है, लेकिन कहीं कहीं पे तो 45 डिग्री तक भी पहुँच गया है। और इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण ही कीट अटैक होते हैं। और जो होता है कि लौकी के पौधे पर, बेल वाली जो सब्जियां हैं उन पर क्या हो रहा है, जो एक मक्खी आती है और वो फलों पर बैठती है। जैसे फल लटके नजर आ रहे हैं तो इन फलों पर वो मक्खी बैठती है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, सूख रहे हैं कुछ फल इनमें से, और इन पर मक्खी बैठती है फिर तो इनको इन्फेक्टेड कर देती है। वो डंक मार के चली जाती है और पौधे के जो फल हैं वो खराब हो जाते हैं। और खराब होकर वो वहीं पे सूख जाते हैं, फिर बढ़ते नहीं हैं और काले होकर ही जो है गिरते हैं पौधे से। तो इससे हमें कैसे अपने पौधे को बचाना है, जो फल है, फल लगा हुआ है पौधे पर, उसको कैसे हमें बचाना है, तो मैं इसी के बारे में आज बात करूंगी। देखिए आप देख सकते हो ये फल लगा हुआ है और इस पर मक्खी ने अटैक कर दिया है। इस पर देखिए डंक लगाए हुए हैं मक्खी ने, और ये आहिस्ता आहिस्ता गलने लगा है, काला हो रहा है, और इस तरह से ये पूरा फल खराब होकर फिर गिर जाएगा। तो इस तरह से अगर आप छोटे फल देख रहे हो तो इन फलों को आप सेव कर सकते हो। एक कोई भी कपड़े का थैली ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए आप, तो उस कपड़े से आप इन छोटे फलों को ही रैप कर दो, ढक दीजिए। तो फिर क्या होता है, वो मक्खी नहीं बैठती है इन फलों पर और फिर वो डंक नहीं मारेगी। तो ये फल हमारे जो है साफ सेफ रहेंगे। और ये मैंने नीचे से निकाला हुआ है, जब फल बड़ा हो जाता है तो फिर नीचे से भी निकल आता है। तो इस तरह से हम, और हवा भी लगती रहती है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें नीचे किया हुआ है। ऊपर से फल को अच्छे से ढक दें ताकि मक्खी ना बैठ सके इन पे और ना ही इनको खराब कर सके। तो इस तरीके से हम अपने फलों को बचा सकते हैं। और भी कई समस्या इस टाइम पे हो रही है, जो लौकी की बेल होती है उसमें। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो आप साफ साफ फल देख रहे हो, और मैंने इनको इसी तरह से बांध दिया था पहले जब ये छोटे छोटे थे, और दोनों को मैंने एक में ही रैप कर दिया था, पास पास हैं। तो इस तरह से आप देखते रहते हो, मैं वीडियो दिखाती हूँ जब कि उसमें मैंने टांगे हुए हैं, कुछ रैप किए हुए हैं यहाँ पॉलीथीन वगैरह। तो देखिए इस तरह से ये फल ख़राब हो जाते हैं। और ये मक्खी है जो आती है, एक मक्खी, तो वो इनके ऊपर फ्रूट फ्लाई बोलते हैं उसको, ख़राब करती है पौधों को। और बेल पर देखिए दूसरी क्या है, जब बेल हमारी थोड़ी बड़ी हो जाए, ये मेरे दूसरी बार की लगाई हुई बेलें हैं, देख रहे हो आप। छोटी बेलें भी मैंने बाद में भी लगाए थे कुछ बीज, क्योंकि आगे पीछे अगर हम बीज डालते हैं तो फिर हमें फल मिलते रहते हैं उनसे। अगर पहले वाली बेलें फ्रूटिंग करना बंद कर देंगी तो दूसरी इतना तैयार हो जाती हैं जो है फल देने के लिए। और इस बेल पर देखिए ऊपर फल नहीं आए हैं अभी, और साइड से एक ब्रांच निकली है उस पर फल आ गए हैं। और ये मैं नीचे के पत्ते काट रही हूँ, इनको काटना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपनी बेल से ऐसे नीचे के पत्ते काट दें ताकि मिट्टी वगैरह में लगे, नीचे मिट्टी में लग जाते हैं तो फिर इनके ऊपर एक तो सूखने की, पीला होने की समस्या आ जाती है, और एक छोटे छोटे जो हैं इनके ऊपर कीट बैठ जाते हैं, फिर ये बेल को भी ख़राब कर देते हैं। और इस तरह से ये जो फालतू की अनचाही घास इसमें उगाती है इसको भी निकाल दें, और अपने पौधे की जो जड़ें हैं उनके आसपास से साफ़ सुथरा रखें ताकि आप फिर अच्छे फल इनसे पा सकें। और इसकी गुड़ाई नहीं करनी होती है, जो लौकी की बेल या कोई भी बेल वर्गीय सब्जी होती है, तो इसकी जो अच्छी अच्छी वाइट वाली रूट होती हैं वो खाना बनाती हैं, तो उनको डिस्टर्ब हो जाता है, वो जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो फिर
बेल के सूख कर मरने के चांस होते हैं, तो आपको फल नहीं मिलेंगे। और एक ये देखिए साइड ब्रांच मैंने निकाली है, ऊपर फल कोई नहीं आया है और साइड ब्रांच पे देखिए फल आ गया है। तो ये एनर्जी लेती है इस बेल की और ऊपर नहीं चढ़ती है बेल, फिर ना वो बढ़ेगी और ना ये फल बढ़ेगा। ये फल बहुत ही छोटा रह जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, अभी आपको इस साल में मैंने 2 बेलों पर ऐसा दिखाया है, पहले भी पिछली वीडियो में। और मैंने छोटे फल ही फिर हार्वेस्ट कर लिए हैं। वो मेरे से वो छूट गई थी ब्रांच, और इस तरह से आप इसको ऊपर से भी पिंच कर सकते हो। जब बेल थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर साइड से ब्रांच निकल आती है, इसको पिंचिंग बोलते हैं या 1G 2G कटिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी बेलों पर। तो ये साइड के जो पत्ते होते हैं, जब बेल बढ़ने लगे तो इस तरह से कट कर दें इनको। और जो साइड में देखिए इस पौधे पर मेरे पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, तो ऊपर से ये टूट गया होगा, तो साइड से ब्रांच, एक पौधे पे मेरे बड़े कंटेनर में भी ऐसा हुआ है, तो इसकी 2-3 ब्रांच निकल रही हैं यहाँ से। और मैं उनमें से सिर्फ एक ब्रांच अभी रखूँगी, देखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होंगी तो पौधा ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, एनर्जी इसकी 2-3 तरफ चलती रहेगी। तो इस तरह से हम साइड की जो है वो निकाल देंगे, जो ऊपर वाली जा रही है उसको रख लेंगे। देखिए ये मैं निकाल देती हूँ इससे। तो इससे क्या होता है, हमारी बेल को बढ़ने में जो है सहायता मिलेगी अगर हम ये साइड से निकाल देंगे तो। और बस इस तरह से केयर करते रहिए, फर्टिलाइज़र देते रहिए अपनी बेलों में और अच्छी अच्छी सब्जियां पाते रहिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।